गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसका हम सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस लेसन के अंडर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कि इकोनॉमी में जो है कई तरीके की गुड्स जो है प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको क्लासीफाई किया, उसको डिवाइड किया है। कुछ को नाम दिया है फाइनल गुड्स और कुछ को इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक ये क्लासिफिकेशन है। सेकंड हमने कहा कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बोले, और कैपिटल गुड्स। तो एक टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेकंड है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, concept and components of investment, stock flow, four sector of the economy, intersector flow, real flow, money flow, circular flow of income। तो ये हमारे इस लेसन के टॉपिक हैं, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने कहा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड हमने जो कैटेगरी बनाई है कंज्यूमर गुड, जिसे हम कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स होती हैं जो फाइनल गुड्स को डिफ़ाइन करते हुए हमें दो बातें जो है, इसके दो पॉइंट ज़रूर लेने हैं। मेन इसी के बेस पर डेफिनेशन है। क्या है कि दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उन चीज़ों को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल आई हैं, मतलब तैयार हो गई हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, उन्हें हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ गई हैं। और सेकंड जो हम क्या कह सकते हैं, विच आर रेडी फॉर देयर फाइनल यूज़र, कि फाइनल यूज़र के लिए वो तैयार हैं, मतलब उन्हें फाइनल यूज़र जो है अक्सर हम यही सोचते हैं कि कंज्यूमर हैं, बट फाइनल जो यूज़र हैं वो कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी होते हैं। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ आर फाइनल यूज़र। प्रोड्यूसर, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर भी हैं यूज़र, और जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे, और जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं उसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो है कंज्यूमर यूज़ करते हैं तो हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए। जैसे ब्रेड बटर है, इसे हम कंज्यूमर गुड्स, और जैसे ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, ये प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं तो इसे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। अब इसके बाद आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इसका रिवर्स ले ले डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? जो हमारी जो हमने फाइनल गुड्स की डेफिनेशन ली है। तो हम देखें, जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, जो मतलब जो प्रोसेसिंग के अंदर है, जिसे हम एज ए रॉ मटेरियल भी मान सकते हैं, और विच वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन फाइनल गुड्स। दीज गुड्स की वैल्यू अभी जो है ऐड करनी है। विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय फाइनल यूज़र, तो ये फाइनल यूज़र के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बाद हम देखें इंटरमीडिएट गुड्स की जो खर्चा होता है इंटरमीडिएट गुड्स पर, उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। द सेम गुड में बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट। तो सेम चीज़ को, कोई भी चीज़ फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है। तो कोई चीज़ फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, तो हम ये किस बेस पर कहेंगे? हम इसको बोलते हैं एंड यूज़ पर, कि इसका
एंड यूज़ के बेस पर हम गुड्स को जो है क्लासीफाई करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और जो फाइनल गुड्स में। तो इसका मीन्स एंड यूज़ का मतलब पर्पस, कि चीज़ का यूज़ करने का पर्पस क्या है। पर्पस के बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं, एंड यूज़ का मतलब पर्पस, कि हम चीज़ को किस, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम कहें दूध है, दूध को यदि घर ले आए तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड हो गया। और यदि वही दूध यदि कोई फर्म यूज़ करी है, उसको आइसक्रीम बनाएगी, तो इसका मतलब वो एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज़ करेगी, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। एंड यूज़ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और जो फाइनल यूज़र के लिए अभी तैयार नहीं है, और फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है, जो मतलब फाइनल यूज़र के लिए तैयार है चीज़, और जिसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। दीज गुड्स मे बी यूज़ एज ए रॉ मटेरियल। जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। और फाइनल गुड्स जो हैं वो हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होती हैं, और ये फाइनल गुड्स जो है फाइनल यूज़र द्वारा यूज़ होती हैं। दीज में भी रीसोल्ड, इनकी दोबारा से रीसेल होती है, एक फर्म ख़रीद के दूसरे को बेचती है। और जो हमारी फाइनल गुड्स हैं उनकी रीसेल नहीं होती है। तो जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम इसकी वैल्यू को, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते, और नेशनल इनकम निकालते हुए फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही खाली इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीज़न है कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं कंज्यूमर, जो वो क्या कहलाती हैं, कंजम्पशन गुड्स। जैसे आइसक्रीम है, मिल्क है, तो हाउस होल्ड उसको यूज़ कर रहा है, तो वो क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स आपकी जो हमने इसको डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन सेमी और नॉन ड्यूरेबल, और नॉन मटेरियल जिसे हम सर्विसेज बोल सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे टीवी, रेडियो है। सेमी ड्यूरेबल जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, ड्यूरेबल से कम टाइम है, जो 2 साल तक चलती है, जैसे हम काउंट कर लें, मोबाइल ले लें। नॉन ड्यूरेबल जो या फिर सिंगल यूज जिसे बोल सकते हैं, जैसे एक बार यूज़ करने से ही जो चीज़ ख़त्म हो जाए, जैसे आइसक्रीम है, कोई जो सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स में हम काउंट करेंगे। सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर की सर्विस, लायर की सर्विस, ये भी कंज्यूमर गुड्स में काउंट होती हैं। कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, तो ये हमारी कैपिटल गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। दीज गुड्स आर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल ईयर्स यूज़ हो सकती हैं, जैसे हमारी मशीनरी है। अब ऑल कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो जो सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज हम देखें कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, जिनकी वैल्यू लंबी होती है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लंबे समय तक चलती है। तो प्रोड्यूसर दोनों चीज़ों को यूज़ करता है, ड्यूरेबल भी और सिंगल यूज़। जैसे हम जैसे वुड है, वुड भी यूज़ करेगा जो बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, तो वुड की मशीनरी भी यूज़ करेगा। मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड, और वुड क्या है, सिंगल यूज़ है। तो वुड जो है उसकी फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो प्रोड्यूसर जो है दोनों यूज़ करता है, यूज़ एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए वुड का भी, और मशीनरी का भी यूज़ करता है, जो कैपिटल गुड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स को भी यूज़ करता है, और सिंगल यूज़ जो है जल्दी ख़त्म हो जाती हैं,
फ्यूल है। तो ये हमारी डेफिनेशन है प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो लंबे समय तक चलती हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और कंजम्पशन गुड्स हैं जो हमारी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जो कंजम्पशन, कंज्यूमर कौन है इकोनॉमी में, हम किस किस को कंज्यूमर काउंट करेंगे? सबसे पहले हम काउंट करते हैं हाउस होल्ड को, गवर्नमेंट को, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एनजीओज हैं, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारास, ये सब जो है कंज्यूमर्स हैं। गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन करती है कलेक्टिव वांट्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास है डिफेंस पे खर्चा, गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करती है। इसके बाद स्कूल्स पे करती है, अदर पर्पसेस पे खर्चा करती है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खर्चा करती हैं। तो ये सारा खर्चा जो है हमारा, इस सबको जोड़ दें खर्चे को, तो हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे एनजीओज हैं, टेम्पल्स हैं, इन सब खर्चों को जोड़ दे तो हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। तो आज जो आपका कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, सेकेंड फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का टॉपिक आपने बुक में से अच्छे से स्टडी करना है। तो नेक्स्ट हम जो है इसका टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।